हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप न्यूमेरिकल्स। तो हम आज कुछ लिमिटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने इसकी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है आप लोगों को। तो अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है स्ट्रिंग्स की, ऑर्गन पाइप्स की, वाइब्रेशन की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और हम इसकी थ्योरी पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम। Okay, let me load the question first. Okay, so the question is as follows. इस क्वेश्चन में बोला गया है द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप इज टू दैट क्लोज्ड पाइप हैविंग द सेम लेंथ इज। तो हमें ना यहाँ पर दरअसल ना फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप अप एंड क्लोज्ड पाइप। ठीक है, तो ये हमें निकालनी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ओपन पाइप को देखना पड़ेगा। तो जो ओपन पाइप होता है उसमें एल जो होता है वो होता है एन टाइम्स हाफ वेवलेंथ, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक एंटी नोड बनता है और यहाँ पर भी एक एंटी नोड बनता है। दोनों तरफ एंटी नोड बनता है और दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है और यहाँ पर इंटीजर नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ फॉर्म हो सकते हैं। तो ये याद रखना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो फ्रिक्वेंसी हमारी जो होती है वो होती है v/λ। तो ये हमारा हो जाएगा v/2l/n। तो ये हो जाएगा nv/2l। ठीक है, अगर हम क्लोज्ड पाइप की बात करते हैं तो एल इक्वल टू होता है एन, ठीक है, λ/4, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर जो है नोड बनता है और एक जगह पर एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो एक नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4। तो यहाँ पर जो लेंथ है इट इज़ इंटीजर मल्टीपल ऑफ λ/4 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ फॉर ओपन, दिस फॉर क्लोज्ड। सो v/λ और ये हमारा हो जाएगा v/4l/n। सो इट इज़ गोइंग टू बी nv/4l। अब स्टूडेंट्स हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा nv/2l/nv/4l। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 4/2 दैट इज इक्वल टू जाएगा 2:1। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। गेट रेडी, जब तक आप इसे नोट कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन ऑर्गन पाइप फिल्ड विथ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस रिजोनेट्स एट 400 हर्ट्ज। ठीक है, इन इट्स फंडामेंटल मोड। ठीक है, मतलब n = 1। ठीक है, इफ इट इज फिल्ड विथ सेम गैस, इफ इट इज फिल्ड विथ सेम गैस एट 90 डिग्री सेल्सियस द रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी एट द सेम मोड विल बी। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी दैट वी हैव टू नो हियर। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं आपको क्या होता है बच्चों। जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है वो होता है v/λ। ठीक है, और हमारा जो वेलोसिटी होता है वो होता है γ/RT/m। ठीक है, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, टेम्परेचर पर ऐसे डिपेंड करता है। अब F1/F2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा √T1/T2। ठीक है, इट विल बिकम √T1/T2। तो यहाँ पर जो है हमारा
ठीक है, F1 हमारा हो गया 400, हमारा T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 27 दिया है, इसे केल्विन में यूज़ करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें टेम्परेचर केल्विन में रहता है, ठीक है। 27 प्लस 273 है ना, तो ये केल्विन में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। ओके, और हमें F2 हमें निकालना है, और हमारा जो T2 है वो हमें दिया है 90 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कर सकते हैं। सो T2 केल्विन में होगा 90 प्लस 273। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 400 अपॉन F2 इक्वल्स टू रूट ओवर T1 हो जाएगा 300, और T2 हमारा हो जाएगा, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम 363. Okay, fine. So F2 is now equals to 400 root over 363 upon 300. आप इसे सॉल्व कर लेना, यू विल बी गेटिंग 440 हर्ट्स। तो ये आपका जो है आंसर है 440। आ गया समझ में? ठीक है, आप इसे नोट कर लें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर भी इसका बहुत ही सिंपल है और इजी है। Okay, so the next question is as follows. इस क्वेश्चन में बच्चों ये बोला है हमसे, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड, इफ द इनिशियल टेंशन on a stretched string is doubled, then the ratio of the initial and the final speed of a transverse wave along the string is। देखो बोल रहे हैं कि टेंशन हम डबल कर देते हैं तो इनिशियल और फाइनल स्पीड्स में, ठीक है, का रेशियो क्या होगा। देखो जो स्पीड होती है टेंशन मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग में, वो होती है टेंशन अपॉन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वी डैश अपॉन वी इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी टी डैश अपॉन टी, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ का, है ना। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स कॉल इट एज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज T1 अपॉन T2। सो टेंशन हैज़ बीन डबल्ड, है ना, तो 1, लेट्स कॉल इट T, इट्स 2T, ठीक है। सो इट इज़ 1 अपॉन 2 रूट, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ठीक है, जब तक आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। सो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, बोला देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इट हैज़ बहुत ईजी। देखो समझाता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि हमारे पास एक गिटार है, ठीक है, और उसमें ना 2 स्ट्रिंग्स हैं ए एंड बी, एंड दैट आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। तो मास पर यूनिट लेंथ तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है, सिंस दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस ए बीट्स। तो यहाँ पर ये बीट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। व्हेन द टेंशन इन बी इज डिक्रीज्ड, अब बोलते हैं कि जो बी है अगर इसमें टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं तो बीट फ्रिक्वेंसी जो है इट इंक्रीजेज टू 7 हर्ट्स। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज़ 530, ठीक है, हर्ट्स, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी वॉट। तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलो बताता हूँ बच्चों कैसे करना है, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल, ठीक है। देखो
जो हमारी वेलोसिटी होती है दैट इज कुछ होता है टी अपॉन म्यू, है ना, मास पर यूनिट लेंथ, और हमारा फ्रिक्वेंसी होता है वी अपॉन लैम्डा। तो एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि वेलोसिटी टेंशन पर डिपेंड करता है, जिससे आपको पता चल गया है कि फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए। अब यहाँ पर दूसरी भी चीज़ समझिए, बीट फ्रिक्वेंसी। तो मान लीजिए कि इनिशियली क्या होता है, अगर हम इनिशियली देखें तो हमारा जो गिटार था उसमें जो फ्रिक्वेंसी थी ए, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी की, तो इसकी फ्रिक्वेंसी थी एफ ए और इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी एफ बी। तो एक की फ्रिक्वेंसी है एफ ए और दूसरी की फ्रिक्वेंसी है एफ बी। तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू कितनी है, 6 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब चलो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ओके। सो दिस इज द बीट फ्रिक्वेंसी, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द बीट फ्रिक्वेंसी, बीट फ्रिक्वेंसी। अब इसके बाद हमसे ये बोला गया है कि अब क्या कर रहे हैं, व्हेन द टेंशन इन द बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड। अब ये बोल रहे हैं कि जो बी है उसमें जो टेंशन है उसे थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस कि इसमें जो टेंशन है, इसमें पहले इसमें जो टेंशन है तो इसका टेंशन लेट्स कॉल इट एज टी ए, इसमें जो टेंशन था लेट्स कॉल इट टी बी, टी ए टी बी। इसका जो टेंशन है ना टी डैश हो गया है, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ओके, इट इज़ बिट डिक्रीज्ड। तो ऑब्वियसली टेंशन में अगर चेंजेस आएंगे, डिक्रीज अगर हमारा टेंशन डिक्रीज होगा, है ना, तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी आया है ये थोड़ा सा कम हो गया है ना, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया है। इसके साथ तो छेड़खानी नहीं हुई, तो ये इतना है। तो एफ डैश ए माइनस एफ डैश बी इक्वल्स टू 7। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इसकी वैल्यू अगर घटेगी, अगर इसकी वैल्यू घट जाएगी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो है ये वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट तो आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, व्हाट शुड हैव बीन द ओरिजिनल वैल्यू। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर ए की फ्रिक्वेंसी जो है कितनी है, 530 है, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी है 530, ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एफ बी की फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी। अगर एफ बी की, ठीक है, अगर एफ बी की, एफ ए की फ्रिक्वेंसी इतनी है तो एफ बी कितना आएगा। ठीक है, सो इफ़ इट इज़ 530 माइनस एफ बी इक्वल्स टू 6, सो इट इज़ अबाउट टू कम एज, तो हमारा एफ बी जो है कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1 सेकेंड 530, ओके, सो इट इज़ 524 हो जाएगा। ठीक है, 524। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो ये रिलेशन बिल्कुल सही है, इसका आंसर 524 ही होगा। मैं आपको सब समझा दूंगा क्यों होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए क्या है, हमारा ये रिलेशन करेक्ट है ना, ये रिलेशन करेक्ट है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 530 एफ ए की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एफ बी की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली निकल आएगी। एक्चुअली में अब आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या होता है, जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है एफ ए माइनस एफ बी, ठीक है, 6 ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये पता नहीं सकते हो आप कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। देखो बीट फ्रीक्वेंसी ऐसे भी निकाल सकते हो और बीट फ्रीक्वेंसी ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। हमको अगर एफ बी की अगर राइट वैल्यू पता करनी है तो हमें ये पता करना पड़ता है कि इन दोनों में से राइट इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि राइट इक्वेशन है एफ ए माइनस एफ बी ही 6 है, एफ बी माइनस एफ ए 6 नहीं है। ये हमें यहाँ से पता चला। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला। देखो यहाँ से पता चला, जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने टेंशन को डिक्रीज किया, है ना, क्या किया, जब टेंशन को डिक्रीज किया तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होती है, जिसके कारण हमारी बीट फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए थी।
है ना, जिसके कारण हमारी बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स हमारा अगर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो हमारा यहाँ पर बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा, राइट, इट इज़ करेक्ट, है ना, ये बिल्कुल सही है ना, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ये वाला रिलेशन लेते तो प्रॉब्लम क्या थी, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, अगर हम ये रिलेशन लेते तो प्रॉब्लम क्या थी। अगर हम ये रिलेशन लेते तो अगर हमारी फ्रिक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर एफ पी टेंशन हमने डिक्रीज किया और हमारी फ्रिक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर जो है हमें 7 जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 7 मिलता है जब हमारी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है। जब हमारी फ्रिक्वेंसी एफ बी डिक्रीज हो रही है तो हमें यहाँ पर 7 कैसे मिल सकता है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरी बात फिर से समझिएगा, हम इसमें अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो हमें 7 मिल सकता है ना, वी कैन गेट 7, क्योंकि यहाँ पहले 6 था, हमें 7 मिल सकता है। बट यहाँ पर अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो हमें 7 नहीं मिल सकता है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट 7, है ना। इसीलिए क्या है, एक्चुअली में ये वाला रिलेशन हमारा करेक्ट था, और अगर हम एफ ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है एफ बी का तुरंत हमें मिल जाएगा, ये है। तो दरअसल हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स को जब भी हैंडल करना होता है, जब भी सॉल्व करना होता है, तो हमें ये पता लगाना होता है कि बीट फ्रिक्वेंसी इस रिलेशन से निकालना है या बीट फ्रिक्वेंसी इस रिलेशन से निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी और देना चाहूँगा, ठीक है, समझाने के लिए आप लोगों को। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी गिविंग यू बिट मोर क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। देखिए यहाँ पर जो है ठीक है, अगर मैंने इस रिलेशन को करेक्ट माना है तो मान लो कि यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास है 10 और ये हमारे पास 3, ठीक है, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, सॉरी 7 आ रहा है, तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू है हमारे पास 6, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मेरा ये क्वांटिटी घटता है, एफ बी अगर मेरा टेंशन डिक्रीज किया तो इसे घटा दिया, तो मैंने इसे, ये मेरा मान लीजिए 9 हो गया, ठीक है, तो 9 माइनस 4 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मुझे 7 मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, सो आई कैन नॉट गेट 7, इसलिए ये रिलेशन सही नहीं है ना। रिलेशन कौन सा सही है, रिलेशन ऊपर वाला सही है, नीचे वाला नहीं है। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि कभी भी अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपकी जो बीट फ्रिक्वेंसी होती है F1 माइनस F2, ठीक है, जिससे हमें बीट फ्रिक्वेंसी मिलती है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि आपका ये रिलेशन करेक्ट है या आपका ये रिलेशन करेक्ट है। जब आप एक बार ये चीज़ डिसाइड कर लिए कि कौन सा रिलेशन एक्चुअली में करेक्ट है, ठीक है, तो फिर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हुआ यही है, हमने यहाँ से पता लगा लिया कि हमारा रिलेशन बिल्कुल सही है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की, एफ बी की वैल्यू तुरंत निकल आई, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू, आई हैव गिवन दिस मच टाइम टू यू फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप लोग नोट कर लें। स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक और आएगा, ठीक है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ट्यूनिंग फॉर्क विद द फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस रिजोनेंस इन ए रिजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ अपर एंड ओपन, लोअर एंड क्लोज्ड बाय वाटर सरफेस, सक्सेसिव रिजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट लेंथ, ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये रिजोनेंस ट्यूब वाला क्वेश्चन है और मैंने रिजोनेंस ट्यूब आपको समझाया भी था, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिजोनेंस ट्यूब होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर में वाटर भर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसा करते हैं, तो ये हमारा ये हो गया। फिर हम इसको और ऊपर कर देते हैं, तो इसमें होता क्या है कि इसकी लेंथ बदल जाती है, इसकी लेंथ पहले L1 है, फिर इसकी लेंथ L2, तो लेंथ हमारी क्या हो जाती है, चेंज होती है। सो व्हाट हैपन्स, अवर लेंथ एक्चुअली चेंजेस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेंथ हम क्या करते हैं, ऊपर एक क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क होती है ऊपर, है ना, व्हाट इज देयर, देयर इज अ ट्यूनिंग फॉर्क हियर, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम लेंथ को वेरी करते हैं
तो जब रिजोनेंस आता है ना तो उस पर्टिकुलर लेंथ पर हमें लाउड साउंड सुनाई देता है, ठीक है, वी गेट ए लाउड साउंड एट दैट पॉइंट, तो हमें पता चल जाता है कि रिजोनेंस है। अगर हमारा L1 फर्स्ट रिजोनेटिंग लेंथ है, L2 अगर हमारा सेकेंड रिजोनेटिंग लेंथ है, ठीक है, सो इन दैट केस क्या होता है, ठीक है, तो हमारी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, साउंड की, सो द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज सिंपली इक्वल टू होता है 2L1 माइनस L2, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि ड्यूरिंग रिजोनेंस क्या होता है कि इसके अंदर जो एयर कॉलम की जो फ्रिक्वेंसी होती है, एयर की जो एयर कॉलम मतलब यहाँ पर जो हमारा एयर है उसमें जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वही फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होती है। रिजोनेंस के केस में दोनों फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती हैं, बोथ बिकम सेम, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर दिस इज व्हाट दिस द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ यू कैन प्रोसीड। सो फ्रिक्वेंसी कुछ होता है v अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा कुछ हो जाएगा v अपॉन एफ, तो मैं फ्रिक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा v 2f L1 माइनस L2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारे एयर में जो साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी है, जो इसके अंदर जो साउंड एयर है उसमें जो साउंड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी, एंड दिस इज ऑल्सो सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, है ना, दिस इज ऑल्सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क की भी फ्रिक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में ये दे दी है, ठीक है, हमें ये सक्सेसिव लेंथ्स भी हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिजोनेटिंग लेंथ है, सेकंड रिजोनेटिंग लेंथ है, हम इन दोनों से भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्पीड निकालनी है, सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, सो इट इज़ 2 इंटू, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 800 इंटू लेंथ जो है ये हो गया हमारा 31 .525 31.25 माइनस 9.75 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये आपको करना है, आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सो यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। लेट मी डू 2 इंटू 800 इंटू 31.25 माइनस 9.75, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 21.5, ठीक है, इंटू 10⁻²। आप इसे पूरा सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिलेगा 344। तो ये आपकी जो है, ठीक है, आंसर है। तो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों मैंने यहाँ पर, मुझे मालूम है बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, बट मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा वेव से रिलेटेड, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल में अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने आज लिया था इससे हमने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स और ऑर्गन पाइप से 5 ही क्वेश्चन कराए हैं, आई नो, बट आफ्टर सम टाइम वी विल मेक मोर वीडियोस, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू आर न्यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।